हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और यहाँ फर्स्ट पार्ट है आपका H2S इज अ वीक एसिड येट इट प्रेसिपिटेट CuS फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और सेकंड पार्ट दिया है यहाँ पे कि ZnS प्रेसिपिटेट H2S फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ ZnCH3CO होल ट्वाइस बट नॉट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे जो है आपका की कंसेप्ट जो है दोनों क्वेश्चन का जो है बन जाता है आपका सॉल्युबिलिटी। राइट, अगर हमें कंसेप्ट पता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो आपका हो गया CuSO4। तो ये आपका बेसिकली डिसोसिएट होकर देगा Cu+2 और देगा आपका SO4 2-, और ये दोनों जो है आपका एक्वस सोल्यूशन जो है आपका फॉर्म करने वाला है। अब अगर हम दूसरे साइड पे देखें, आपका जो H2S है ये आपका वीक एसिड है, तो ये आपका बनाएगा ओवरऑल इक्वेशन है 2H प्लस प्लस 2S2-। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके इस पर्टिकुलर दोनों इक्वेशन दोनों रिएक्शन से आपके आपके पास क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है Cu+2 और आपको मिल रहा है Cu2-। तो नेचुरल है ये आपका कंबाइन होगा, तो और आपका जो है फॉर्म हो जाएगा CuS, जो कि आपका सॉलिड है और ये आपका जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगेगा। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सिंस यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका S2 माइनस का, और अगर अब देखोगे जैसे जैसे ये यहाँ पे कंज्यूम होता रहेगा और यहाँ पे जो है CuS फॉर्म होता रहेगा, वैसे वैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी जो है आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है मूव होने लगेगी और बैकवर्ड जो है काफ़ी कम जाने लगेगा। सो बेसिकली ये आपका रीज़न हो गया। अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सो सेकेंड पार्ट में आपका दिया है कि आपका ZnCH3O होल ट्वाइस दैट इज जिंक एसिटेट। अब ये जो आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा और आपका फॉर्म करेगा यहाँ पे Zn2+ और जो आपका देगा CH3COO-। राइट, दूसरे साइड पे अगर हम देखें आपको मिलेगा H2S जो है आपका अगेन फॉर्म करेगा 2H+ और प्लस जो है S2-। और इसके साथ साथ तीसरा जो रिएक्शन है वो है ZnCl2 का। ZnCl2 जो आपको स्ट्रेट अवे दे देगा Zn2+ और दे देगा 2Cl-। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन है, राइट, ये आपका रिकम्बाइन करेगा H+ जो आपका H2S से बनेगा और जो है आपका CH3COH बनाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका और एक रिएक्शन चल रहा होगा कि CH3CO- जो आपका प्रोड्यूस हुआ है वो कंबाइन करेगा आपके H+ से और आपको यहाँ पे जो है फॉर्म कर देगा CH3COOH। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो H+ है ये H+ कंज्यूम हो रहा है और आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम जो है आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, और सिंस वो ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से आप अगर देखोगे कि Zn2+ प्लस आपका S2-, ये आपका क्या फॉर्म करने लगेगा, ZnS फॉर्म करने लगेगा, जो कि है आपका प्रेसिपिटेट, जो कि आपका डिपॉजिट होगा। लेकिन दूसरे केस सिनारी में जहाँ आपने ZnCl2 यूज़ किया है, ZnCl2 के केस में आपका जो है यहाँ पे क्लोरीन माइनस है जो आपका HCl से कंबाइन नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। राइट, इसीलिए आपका नो प्रेसिपिटेशन होगा, नो PPT इन ZnCl2 निकल के आता है। तो ये जो है आपका सेकेंड पार्ट का रीज़न है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।